हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनाउल्लाह खान। आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडली एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज है। आज आप देख ही सकते हैं, बोर्ड में लिखा हुआ है संज्ञा टेस्ट नंबर 1। आज मैं संज्ञा का टेस्ट लूंगा, आपको उसके जवाब देने हैं कमेंट के माध्यम से। घबराना नहीं है, पहली बात सामने देख करके बहुत छोटा हुआ लिखा हुआ है, सब कैसे समझ में आएगा। हो सकता है जो वीडियो स्टार्ट करेंगे देखते ही हो सकता है बहुत से कह रहे नहीं बंद कर दो, मजा नहीं आएगा, ये तो देखने में अजीब सा लग रहा है। लेकिन यकीन मानिए, आपको देखने में न लगे समझ में आए, लेकिन सुनने में आपको मजा आ जाएगा। आपको एक एक प्रश्न सुनना है, उसका जवाब दे देना है कमेंट के माध्यम से। और एक बात और बता दूं, 50 प्रश्न की है ये। 50 प्रश्न में लेके आया हूं आप लोगों के लिए। एक एक प्रश्न का आपको जवाब देना है। और लेखपाल हो या यूपी ट्रिपल एससी का कोई सा भी एग्जाम हो, गारंटी के साथ कहता हूं, एक भी प्रश्न संज्ञा से गलत नहीं होगा। बिल्कुल 100% गारंटी देता हूं, एक भी प्रश्न आप संज्ञा का गलत करके नहीं आएंगे, जिस तरीके से मैंने संज्ञा पढ़ाई है और ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है। चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं अपने प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है आपका कि संज्ञा के भेद, कौन सा संज्ञा के भेद नहीं है? ऑप्शन ए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक। बहुत आसान सा सवाल है, एक बार फिर सुन लीजिए। कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक या द्रव्यवाचक। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द कैसा है? विकारी है, अविकारी है, दोनों है या कोई नहीं? आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर किस प्रकार की संज्ञा है? डॉक्टर कैसा शब्द है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक? फिर आपको बताना है संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। बहुत बार बताया है, 100% आप बिल्कुल 100% राइट मारेंगे। उसके बाद व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताएं, कितने भेद हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। उसके बाद माउंट एवरेस्ट किस प्रकार की संज्ञा है? माउंट एवरेस्ट किस प्रकार की संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 5 छठा है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुरादाबाद किस प्रकार की संज्ञा है? हम डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में रहते हैं, ये आपको पता है, तो मुरादाबाद कौन सी संज्ञा है? उसके बाद 8वां प्रश्न है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन है पुस्तक, समाचार पत्र, संघ या सोना। समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन है पुस्तक, समाचार पत्र, संघ और सोना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए सुंदरता, ऑप्शन बी भोलापन, ऑप्शन सी खेल और ऑप्शन डी दूध। एक बार फिर से सुन लीजिए, भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए सुंदरता, ऑप्शन बी भोलापन, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी दूध। द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी संज्ञा द्रव्यवाचक नहीं है? ऑप्शन ए घी, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी पीतल। थोड़ा सा गलत ध्यान है, आप समझ सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? अगला क्वेश्चन है, सेना, बुद्ध, राम, कृष्ण। क्वेश्चन नंबर जो 11 था, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, सेना, बुद्ध, राम, कृष्ण। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बुढ़ापा, भाई या सी ऑप्शन दोनों या डी मंत्री। कौन सी आपकी जातिवाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है, गुच्छा, ढेर, कक्षा या समूह। कौन सी समूहवाचक संज्ञा नहीं है? उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14, कौन संज्ञा है, कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोध, क्रोधित या क्रोधी। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा, लड़के में कौन सी संज्ञा है? लड़का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है आपसे, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद बताएं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद बताएं, कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 8 है, जो आपको बताना है। संज्ञा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है व्यक्ति का नाम, ऑप्शन बी है स्थान का नाम, ऑप्शन सी है वस्तु का नाम, ऑप्शन डी है सभी। फिर उसके बाद बात आ रही थी क्वेश्चन नंबर 18, गरीबों की सहायता करें, गरीबों की सहायता करें, अंडरलाइन गरीबों। गरीबों शब्द कैसा है? गरीबों की सहायता कर दें, क्या ये विशेषण है? क्या ये जातिवाचक संज्ञा है? क्या ये भाववाचक संज्ञा है? क्या ये द्रव्यवाचक संज्ञा है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? बताएं, मांडवी है या घरेलू है या भला है या स्वतंत्र है? क्वेश्चन नंबर 19 एक बार सुन लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए मांडवी, ऑप्शन बी घरेलू, ऑप्शन
ऑप्शन सी भला, ऑप्शन डी स्वतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 20 सुनिए, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? कोई क्वेश्चन है छोटा, उस शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? छोटी होगा ऑप्शन ए, दूसरा है छुटपन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है छोटापन होगा, ऑप्शन डी है या छोटापा होगा। ये आपका भी 20 क्वेश्चन, अभी 50 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर जो 14 था आपका, निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है गुच्छा, ऑप्शन बी है ढेर, ऑप्शन सी है कक्षा और ऑप्शन डी जो है ये लिखा हुआ है आपका समूह न लिखकर ये लिखा हुआ है समुद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को भी देख लेते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 जो है कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? लड़ाई, मिठाई, चतुराई और उतराई। क्वेश्चन नंबर 22 है कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? गुच्छा या गुच्छा, पुंज, ढेर। कौन सी संज्ञा है ये पूछा गया है। गुच्छा, पुंज, ढेर, ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। उसके बाद कौन पदार्थवाचक संज्ञा है? कौन पदार्थवाचक संज्ञा है? कौन सी? सोना, प्रशंसा, विश्वास या झंडा। उसके बाद अगला प्रश्न है 24, बचपन शब्द कौन सा है? बचपन शब्द में संज्ञा बतानी है, भाववाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है या व्यक्तिवाचक है। उसके बाद बताना है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। क्या है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। फिर बताना है विकारी कौन सा नहीं है, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या क्रिया विशेषण। उसके बाद आपको बताना है मनुष्यता शब्द कैसा है। मनुष्यता आपके एग्जाम में भी आया हुआ शब्द है, कैसा शब्द है मनुष्यता, वो संज्ञा बतानी है। प्रशांत महासागर में कौन सी संज्ञा है ये आपको बतानी है, बहुत आसान सवाल है। उसके बाद बताना है कौन अभिकारी शब्द है, आपको बताना है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। कौन अभिकारी शब्द है ये आपको बताना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। उसके बाद आपको बताना है हरियाली शब्द कैसा है, हरियाली शब्द कैसा है। उसके बाद आपको बताना है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शब्द कौन से आते हैं। पशु पक्षी आते हैं, गुण दोष आते हैं, दिशाएं आती हैं या आभूषण आते हैं। एक बार फिर से सुने, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कैसे शब्द आते हैं? पशु पक्षी आते हैं, ऑप्शन बी गुण दोष आते हैं, ऑप्शन सी दिशाएं आते हैं, ऑप्शन डी आभूषण आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि स्त्रीत्व, स्त्रीत्व शब्द कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व में लिखा हुआ है, स्त्रीत्व शब्द कौन सी संज्ञा है। फिर आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सी है। गाय है, पहाड़ है, यमुना है या आम है। गाय, पहाड़, यमुना, आम में कौन सी संज्ञा आपको बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, बहुत आसान है। विद्वान किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। विद्वान आपको बताना है भाववाचक से नहीं बनाई जा सकती। भाववाचक संज्ञाएं किससे नहीं बनाई जा सकती, मैंने आपको बताया है 5 प्रकार से नहीं बनाई जा सकती, उसके अलावा नहीं। तो आपको बताना कौन सा है। विशेषण है, समुच्चय बोधक है, सर्वनाम है या आपकी क्रिया है, किससे आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती। उसके बाद 36वां, चोर किस प्रकार की संज्ञा है। आपसे पूछता है चोर किस प्रकार की संज्ञा है, आपको बताना है। द्रव्यवाचक कौन सी संज्ञा नहीं है, आपको बताना है कौन सी संज्ञा द्रव्यवाचक नहीं है। सोना, चांदी, तेल, आटा, कौन सी संज्ञा आपकी द्रव्यवाचक नहीं है। फिर बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 38, नाप तोल संबंधी बोध कराने वाली संज्ञा कौन सी होती है। जिसमें नाप तोल संबंधी बोध होता है वो संज्ञा कौन सी होती है वो बताना है आपको। फिर 39 बताना है कौन सा शब्द जातिवाचक है, शब्द बताना है कौन सा जातिवाचक है। शहर शब्द जातिवाचक है, साकेत है, दिल्ली है या नीलम है, कौन सा शब्द जातिवाचक आपको बताना है। फिर बताना है क्वेश्चन नंबर 40 है नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी अंडरलाइन है, आपको बताना है जो अंडरलाइन शब्द है, रेखांकित शब्द है, ये कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है या भाववाचक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी है, पंडित जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। पंडित जी अंडरलाइन है, आपको बताना है कौन सी संज्ञा है। 4 ऑप्शन उसके भी सेम है। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया है कि आज के रावणों से देश में उत्पात मचा हुआ है। आज के रावणों से देश में उत्पात मचा हुआ है, आपसे पूछना है कि रावणों को अंडरलाइन कर रखा है और पूछेगा कौन सी संज्ञा है। तो आपको बताना है कौन सी संज्ञा है।
उसके बाद 43 क्वेश्चन है, गांधी जी कलयुग के हरिश्चंद्र थे। गांधी जी कलयुग के हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र को अंडरलाइन कर रखा है, आपको बताना है हरिश्चंद्र किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। उसके बाद पूछा कि कौन व्यक्तिवाचक नहीं है, दिन, हिंदी, पुस्तक, दिन, हिंदी, हिंदुस्तान और मुरादाबाद। 4 ऑप्शन है, दिन, हिंदी, हिंदुस्तान, मुरादाबाद। फिर आपसे पूछा कौन जातिवाचक संज्ञा है, राष्ट्रपति, रमेश, यमुना या चोरी कांड। चोरी कांड आपसे पूछा कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, राष्ट्रपति है, रमेश है या यमुना है या चोरा कांड है। आपको बताना है, बहुत आसान सवाल है, बहुत अच्छे प्रश्न है। फिर बताना है 46वां प्रश्न, भाववाचक संज्ञा नहीं है, किसमें भाववाचक संज्ञा नहीं, मीठा शब्द कैसा है, आपको बताना है, सर्दी, कठोरता, मार। 4 ऑप्शन है, भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, मीठा, सर्दी, कठोरता, मार। उसके बाद अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया 47वां प्रश्न, समूहवाचक नहीं है, कौन सी संज्ञा समूहवाचक नहीं है। ऑप्शन है सभा, दल, मंडल और मित्र। आपको बताना है कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है, सभा, मंडल, दल और मित्र कौन सी संज्ञा नहीं है, भाववाचक। फिर आपको बताना है कौन जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, बहन जातिवाचक है, मायावती जातिवाचक है, प्रधानमंत्री जातिवाचक है या सभी के सभी जातिवाचक है। आपको ऑप्शन देकर बताना है कौन जातिवाचक है। फिर 49 क्वेश्चन, 49वां क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तेजाब, लोहा, कुर्सी, पानी। ऑप्शन तेजाब, लोहा, कुर्सी, पानी आपको बताना है। और आज का आखिरी प्रश्न कि व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। मैंने आपको बताया व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको इन 50 प्रश्नों में मजा आया होगा। ये 50 प्रश्न ऐसी श्रृंखला है, ऐसे प्रश्न है, ये आपका निचोड़ है। किसी भी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम, किसी भी सामान्य अगर हिंदी आती है, यूपी का कोई भी एग्जाम है, सामान्य हिंदी आती है तो ये संज्ञा का टॉपिक आता है। इस संज्ञा के टॉपिक से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है, ये कौटिल्य एकेडमी का दावा है। बस आप मेरे साथ लगे रहिए, मेहनत से, शिद्दत से। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो पहली बार देख रहे हैं जरूर देखें, वीडियो बीच में छोड़कर ना जाएं। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए, आगे आपसे मुलाकात होगी।